तो इस टाइम जी रात के जो है ना तकरीबन बज चुके हैं 9:30 और बारिश जो है वो हल्की हल्की आना शुरू हो चुकी है। इस साइड पे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बल्ब की रोशनी है ना इस पे नज़र आ रही है। और नीचे भी ऐसे ना फवार जो वो गिर रही है। और बस तारिक साहब और मैंने जल्दी से फटाफट अपनी जो है 4 पाइयाँ वो डाली हैं अंदर। साथ में मैंने लकड़ियाँ अंदर रखी हैं, बस एक चीज़ रह गई है चूल्हा, और इसको भी ऊपर से बंद कर दिया है। और ये मैंने ना दूध को खट्टा लगा के रखा हुआ है। आज दूध बिल्कुल थोड़ा सा था, क्योंकि हमारी जो सस्सी है ना वो आजकल खुली फिरती है और वो सारा दूध पी गई। और गार्डन आज ना खाली है। आज हमने 4 पाइयाँ जो है वो सारी इधर लगा दी हैं बरामदे में। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और तारिक साहब भी फ़िलहाल वैसे सोए नहीं है, बस ऐसे ही। दरवाज़ा जो है मेरे ख्याल में मैंने बंद कर दिया था और मोटरसाइकिल जल्दी से ना हमने अंदर कर दिए कि हो सकता है कि बारिश जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए। मैं कहती हूँ उधर क्या चीज़ खटक 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 रही आवाज़ आ रही है ना, तो ये इन झंडियों की आवाज़ है। तो ये होता है जी हमारे पास रात का माहौल। यहाँ पे ये जो है ना ये भी नज़र आ रही हैं गठियाँ जो पड़ी हुई हैं। ये रात को मुझे ऐसे लगता है अक्सर कि कोई ना खड़ा हुआ है, तो अक्सर जो है मैं डर जाती हूँ। इधर अब देखूँ तो पहले इससे काफ़ी डर लगता था, ये काफ़ी घना हो गया। तो तारिक साहब को मैं बोलती भी हूँ कि आप ना इसको, उस दिन भी मैंने कहा उन्होंने कहा कि इस पर काफ़ी टाइम लगना है इसकी सफाई करने में ना, क्योंकि ये काफ़ी घना हो गया और वैसे भी काफ़ी ख़तरनाक सा बन गया है अब ना। पहले थोड़ा सा था, लेकिन अब इतना ज़्यादा घना हो गया ना कि इसको इससे डर लगता है अब। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे अभी ये गार्डन के अंदर लगे हुए पौधे ना सेम ऐसे ही करेंगे। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा है और साथ में हल्की हल्की सी बारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मेरे ख्याल में जुम्मे का दिन है ना तारिक साहब? आज जुम्मा का दिन है। और रात को मैंने व्लॉग थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि रात को हमारे पास मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। लग रहा था कि अभी बारिश बहुत तेज़ आएगी, लेकिन ऐसे ही हल्की हल्की बारिश आई थी और फिर बारिश रुकी थी। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, क्योंकि हमारी फसल जो है वो खेत में ही पड़ी है इस वजह से। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी और बारिश फिर से लग गई। 4 पाइयाँ रात को हमने बरामदे में डाली थी, क्योंकि रात को बाहर हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन उसके बाद तो भाई हवस बन गई थी आधी रात को। तो अभी फिर अच्छी खासी जो है ना बारिश शुरू हो चुकी है और मैं अपना चूल्हा किचन में लेकर आ चुकी हूँ। मैंने कहा चले मैं जल्दी से जो है तैयार कर लेती हूँ पराठे। साथ में मैंने अंडा प्याज जो है वो बनाया है, तो वो मैंने सिलेंडर पे बना लिया, लेकिन रोटी जो है ना वो मुझे सिलेंडर वाली कड़वी कड़वी लगती है, इसलिए मैं हमेशा चूल्हे पे आग पे ही बनाती हूँ। तो ये सारी रात भी सोता है और जैसे दिन होता है ना फिर से सो जाता है। और यहाँ पे माशाल्लाह जी नाश्ता हमारा जो है वो हो रहा है तैयार। बच्चे जो है ना उनको पराठा तैयार मैंने करके दे दिए और यहाँ पे मक्खन वाले पराठे जो हैं साथ में तैयार हो भी रहे हैं। फजर और सुबह जो वो नाश्ता कर रहे हैं। अंडा और प्याज मैंने बनाया था, क्योंकि कल हमने बनाए थे चावल, सालन नहीं बनाया था, इस वजह से फिर सुबह के टाइम ही ये बनाना पड़ा। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा जो है वो हो चुका है। बादल जो है वो इस साइड से तो काफ़ी और इस साइड से हो चुके हैं। कम लगता है सूरज निकल आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो पंखा जो है वो भी नहीं चल रहा। मैंने नाश्ता बनाया, चाय बनाई, तारिक साहब को दी, वो चले गए कहीं काम के सिलसिले में। किचन की वैसे झाड़ पूंछ कर दी है, लेकिन नीचे से सफाई होने वाली रहती है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कमरे की सफाई कर लेते हैं। 4 पाइयाँ अंदर न डाले तब तक सुकून जो है वो नहीं मिलेगा। और कमरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और अभी बस उस साइड से सफाई की, इधर सेटिंग की है। यहाँ पे बैग वगैरह मैंने कल उतारे तो उनको दोबारा से ऊपर रखा है झाड़ के ना हर चीज़। तो कमरे में कचरा ऐसे है जैसे मैंने कभी झाड़ू लगाया ही नहीं। हालांकि मैं रोज़ सुबह के टाइम झाड़ू लगा के सफाई करके फिर 4 पाइयाँ अंदर डालती हूँ, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा है। चलें खैर अभी जल्दी से मैं जो है कमरे की सफाई करती हूँ। सारी छत जो है ना उसको झाड़ लेंगे अच्छे से, ताकि मट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए और उसके बाद फिर डालेंगे 4 पाइयाँ।
तो मोहम्मद सुबहान और फजर जो है ना वो भी नाश्ता करके फ़रार हो चुके हैं, यानी कि साथ वालों के घर चले गए हैं। तो तारिक साहब घर पे बैठे हो तो वो फिर बैठे रहते। मैंने उनको समर पैक दी कि आप लोग बैठ के याद करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भैंस को उधर बांधा है, वो खड़ी हुई है, वो वहाँ पे जो है चर रही है। शेरू और ससी को भी छोड़ दिया था ताकि वो भी साथ में न चरते चरते रहें। नीचे उतरो सुभान, मैंने अभी ये सारी चीज़ सेट नहीं की, नीचे उतरो, शाबाश जल्दी करो, बुरी बात बेटे। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह घर की सारी सफाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सहन से इधर से जो थोड़ी देर पहले बहुत सारा कचरा नज़र आ रहा था ना, अभी सब ख़त्म कर दिए और मुकम्मल जो है ना घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और मोहम्मद सुबान जो है ना वो बार बार अंदर खड़ा होकर ना कर रहा है शरारतें, तो उसको थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि इसने, ये देखें, इसने रुकना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। मैंने तो कहा आज स्कूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमरा जो है वो बिल्कुल ऐसे मैंने ना चमका दिए और यहाँ पर अक्सर पानी पड़ा होता है क्योंकि मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ तो पानी फिर इधर ही गिर जाता है। कच्चा है तो फिर थोड़ी देर बाद ना खुश्क हो जाता है। चारपाइयाँ लगा दी और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगा दी और ये सुबहान इधर बिस्तरों के ऊपर शरारतें करते हुए, तो सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर दी हैं। अभी कमरा जो बिल्कुल ऐसे साफ़ हो गया। फ्रिज जो है ना उसको भी ना चमका दिए। फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं पड़ा कटोरियाँ भर के रखने वाली हैं क्योंकि पानी जो है वो नहीं था और साथ में नीचे वाले हिस्से को भी इस तरह करके चमका दिए। बस ये है कि अब हम चलाते हैं मोटर, अल्लाह करे कि चल जाए। पंखा जो है वो तो हमारा चल रहा है, लेकिन मोटर का थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि चल जाएगी। फजर बाहर चली जाओ, मोटर को देखना कि कोई मसला ना हो। फिर पहले इसका ना करंट पीछे वापस करना पड़ता है और फिर चल के दोबारा से चलाना पड़ता है। काफ़ी सारे काम हमारे जो मोटर पे होते हैं क्योंकि उसका पानी साफ़ है। चलें जी, तो अभी मोटर जो है वो मैंने यहाँ से दोबारा से चला दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोटर हमारी जो है वो चल जाएगी। फजर को मैंने उधर खड़ा किया तो है, पानी आ रहा है क्योंकि सूरज जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह से मोटर जो है वो चल रही है और भैंस भी इधर ही देख रही क्योंकि इसने ना चारा खा लिया। तो बस ये है कि मोटर जो है ना चल चुकी है। पहले जो हम भैंस को नहला शला लेते हैं, इसको पानी पिला लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना घड़ा भर के रखेंगे। मैं देख रही हूँ फजर आते ही जामुन पे चढ़ गई है ये। तो यहाँ पे सस्सी और शेरू जो है ना वो भी इंतज़ार में थे पानी के और इसलिए नाले में ही बैठ गए। भैंस जो है ना इसने भी चारा खा ली, इसको लेकर चलते हैं और इसको भी चल के पानी भी पिलाते हैं और साथ में नहला भी लेंगे। काम चेक कर लो, पहले खड़ी रही और अब ये खाना शुरू हो गई। आज आज सस्सी शेरू आज पानी पी लो। सस्सी गहरी सोचे हुए है बेचारी। आ जाओ आ जाओ। ये भैंस हमारी जो है ना आ चुकी है, तो इसको हम नहला भी लेते हैं और साथ में ना इसको पानी भी पिला लेते हैं। कवे ऊपर बैठते रहते हैं ना, काफ़ी सारे बीठे कर देते हैं, बेचारी की हालत जो है वो ख़राब हो गई है। सुभान रुको, मैं आपको नहलाती हूँ, सब्र करो। इधर पहले इसको नहला लेना। तारिक साहब होते तो उन्होंने काफ़ी इसको पानी पे छट्टे लगाने थे ज़ोर ज़ोर से, फिर ये अच्छी। भैंस जो है उसको नहला लिया और अभी जो है ना यहाँ पे लगाते हैं पानी का छट्टा, क्योंकि यहाँ से सफाई किया ना तो पानी का छट्टा लगा देंगे, फिर रेत जो है वो उठेगी नहीं। मैं देख रही हूँ, मैं आपकी सारी हरकतें देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह। ये इस पे वो सबज सबज एलजी लगेगी, सारी ख़राब हो जाएगी।
तो सुबह सुबह जानवर जो है ना उनको पानी पिलाने के बाद दूसरा काम होता है हमारे अपने पानी के इंतज़ाम का। तो ये कटोरियाँ जो है ये भी मैं भर के लेकर जाऊँगी, चरवी हम लोग इसको पंजाबी में बोलते हैं, और साथ में घड़ा जो है ये भी भर के रखेंगे क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता। और उस साइड पे फजर जो है वो भी अपना घड़ा लेकर आ चुकी है भरने के लिए। मैंने कहा ये छोटा सा घड़ा है ना ये भी भर के रखो क्योंकि मौसम ख़राब है ना, तो ये मोटर का पानी जो है ये साफ़ होता है इसलिए। फजर ने अपना घड़ा भर लिया। पहले इस पे ना बुरश लगा के इसको धो लेते क्योंकि ये पानी की थोड़ी सी एलजी वगैरह होती है ना वो ऊपर बनती रहती है, सब्ज सब्ज हो जाता है घड़ा ना ऊपर से। वो मौसम सेट हो गया था इस वजह से। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है तकरीबन 3 बजे, 3 बजे का, और तारिक साहब जो वो भी वापस आ चुके हैं और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। मैंने बच्चों को नहलाया शलाया और कपड़े वगैरह जो है वो धोए हैं और वो फ़िलहाल सो रहे थे, और बारिश जो है ना वो फिर से लगी। अभी तारिक साहब आई है तो मैं इनको ना खाना दे रही, मैंने कहा आप खाना खा लें, और उसके बाद जो है ना अचानक से बारिश लगी। अभी तो मैं बाहर निकलूँ तो कोई बारिश नहीं थी। लेकिन ये थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े देखिए हमारे घर के ऊपर ही है बस ये वाला टुकड़ा। जब भी बारिश होती है तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मोहम्मद सुभान की शर्ट देखें, मुझे इतनी टेंशन थी कि ये कैसे जो है निकलेगी, लेकिन कपड़ा काफ़ी अच्छा निकला है तारिक साहब। हाँ जी सफ़ेद, मैंने हाथ से किया, ना बुरश लगाया ना मशीन में धोई है। हाँ जी बट्ठल भी वो बाहर पड़ा हुआ है वो भी उठा कर ले आती हूँ, लेकिन पहले कपड़े उतार लूँ ना। हाँ जी आप चावल खा लें। चावल पड़े हुए थे, रोटी भी पड़ी थी, तो लस्सी दी है मैंने तारिक साहब को, आप खाएं चावल ठंडे ना। ये होते जो ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं वो वाले सर्दियों में होते हैं, ये इसको मीठा बोलते हैं। ये मैं अभी आपको काट के देती हूँ। तो तारिक साहब जो है ना वो गए थे बाज़ार, तो वहाँ से वो लेकर आए हैं मीठे। तो मैंने कहा चले ना बच्चों को देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी माल्टे हैं माल्टे। फजर को तो पता है कि माल्टा किस तरह का होता है ना फजर, ऑरेंज का, उसका नाम भी ऑरेंज और वो ऑरेंज कलर का होता है और वो सर्दियों में ज़्यादातर होता है, लेकिन ये ना मीठे हैं। और यहाँ पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ मैंने देखी है। ये चीज तो आपने देखी है लीमू इतनी बड़ी, हाँ देखी हुई चीज़ तो देखी हुई है। लीमू तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह के लीमू इधर भाई हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होते। और आज तारीख सब ये बाजार से लेकर आए हैं इतने बड़े बड़े सारे लीमू। आधा किलो मैंने कहा आप वही ना, ये अलग से शॉपर में फिरे थे, मैंने कहा ये भी मीठे हैं और ये भी। तो फिर मैंने ना इसकी शक्ल को इस तरह करके देखा, मैंने कहा इसकी शक्ल जो है ना वो सारी लीमू की तरह है। हैं ये लीमू, लेकिन हैं ये काफ़ी बड़े बड़े। बस मुझे टेस्ट बताना है कि इसका टेस्ट। ये अब हम इसकी शिकंजी तैयार करेंगे तो फिर इसके टेस्ट का पता चलेगा ना। चले खैर, सबसे पहले तो बच्चे जो है ना इनको माल्टे दे देते। सुभान बार बार कह रहे कि मामा ये माल्टे हैं, माल्टे माल्टे। सारों को धोना था, लेकिन यहाँ पे जितने हमें ना इस्तेमाल करने हैं पहले उनको धो लेते हैं, क्योंकि ये मेरी गलती है, मैं ऐसे ही लेकर आके बैठ के ना टोकरी में। तो ये बच्चों ने खाने हैं तो इसको खाना भी थोड़ा ना एहतियात से होता है ना, क्योंकि चलिए जी। तो यहाँ पे मीठा जो है वो कट चुका है और बच्चों को देते हैं। और इसको खाना किस तरह है मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता है। ये देखो, ऐसे इस तरह चूसना होता है इसको, ऐसे नहीं, ऐसे 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 उल्टा पकड़ा है आपने, मैंने चेक करा ऐसे नहीं। खट्टा क्या होना है, मीठा ही होगा ना। छोटे वाला कौन सा ये ले, जम्मू में 4 4 पीस किए मैंने एक के। अभी कैसा है ये, कड़वा भी होता है। कड़वा भी होता है क्योंकि इसका छिलका जो काफ़ी कड़वा होता है, और ये बुखार में काफ़ी अच्छा होता है। इनको 2 दिन पहले काफ़ी बुखार हो रहा था, तो मैंने कहा चलें ये खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। छिलके इसी में रखने। हाँ जी छिलके इसी में रखे, मैं और बना के देती हूँ आपको ना।
वैसे तो इस पर काला नमक लगाया है ना तो बड़े मज़े के लगे, लेकिन मैंने कर रहने दी, बच्चों को नमक नहीं लगा के देते। अंदर पानी है। हाँ जी पानी। आपका सीधा हाथ कौन सा है? हाँ तो फिर भूल जाते हो। आवे तो इतना पौधे लगे चलते हैं अंदर। सही, ये आपके बाबा ने गुठली लगाई है ना, उसी के निकल रहे हैं बार बार, और निकला नहीं हुआ। वो पहले वाला भी हो गया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से मोहम्मद सुबान जो है ना वो बोल रहे हैं कि अम्मी हमारे गार्डन में ना 1-2 पौधे जो है ना वो और हो चुके हैं। तो यहाँ पे गार्डन में 3 आमों का और इजाफा हो गया है। पहले एक उधर था ना, फिर यहाँ पे ये हमने बाहर से निकाल के लगाया था, और एक ये वाला नया हुआ है और एक ये वाला नया हो गया है। वो वाला तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि उसको ना हम पेमेंट करवा लेंगे ना तो वो फिर सेट हो जाएगा। चले खैर, अभी मैं जा रही थी भैंस को दूध निकालने के लिए। आज सारा दिन बारिश ने हमें डराया है, बल्कि रात से डराने लगी थी। बादल आते थे, हल्की सी बारिश होती थी, फिर रुक जाती थी। और वही ना, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, यानी कि सारा दिन हमारा डरते हुए गुजरा है। तो एक दफ़ा कपड़े उतारे फिर डाले, फिर इस तरह यानी कि सारे दिन बस यही सिलसिला चलता रहे। और माशाल्लाह यहाँ पे जिस तरह ये तिल का पौधा है ना हमारे घर में, अगर इसी तरह सारा तिल होता तो फिर क्या ही अच्छी एवरेज आनी थी। बाकी जो है ना कुछ बहन भाई बोल रहे थे कि आप लोग जो है ना हम आपसे तिल जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन हमारे तिल इतने अच्छी आला क्वालिटी के नहीं होते कि हम आपको भेजें। हाँ जी, क्योंकि ये ज़मीन जिस तरह की है ना, नॉर्मल साफ़ ज़मीन नहीं है, तो उसी हिसाब से जो है इसमें से तिल भी निकलते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई भी ख़राब चीज़ मैं अपनी फैमिली को भेजे। हाँ, अगर कोई अच्छी होता ना, इसका रिज़ल्ट अच्छा होता तो फिर मैं ज़रूर आपको ऐसे गिफ्ट भी भेजती, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से फिर ना आपको नहीं दे सकते। बस अल्लाह का शुक्र है सूरज जब वो निकल आया था फिर से, और 3-4 दिन धूप लगेगी तो फिर इंशाल्लाह हम जो है इनकी छंगाई शुरू कर देंगे, है ना। वो अभी बस गरूब होने वाला है, लेकिन निकलता रहा दिन को, कभी निकल आता था और कभी जो है छुप जाता था। तो कल हमें ससी ने काफ़ी बड़ा सारा धोखा दिया था, ये सारा दूध पी गई थी, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी ना खुली थी। तो जब टाइम हुआ तो इसने ना अपना काम जो है वो कर लिया था, लेकिन आज हमने ना इसको बांध दिया था टाइम पे। मोहम्मद सुबान मोहम्मद सुबान की ये ड्यूटी है, वो मेरे लिए लेकर आ चुका है ये वाला मूड़ा, क्योंकि ऐसे इस पे बैठ के फिर आसानी से बंदा ना दूध निकाल सकता है। आप इसको छोड़ दें, ससी को छोड़ दें, उधर से उधर लेकर चलो। हमने असल में आराम से भैंस से जो है ना वो दूध निकालना था। हाँ बस, अच्छा ऐसे ही ले जा रही है रेडी। किया जा रही है रेरी। रेरी नहीं है, ये मूड़ा है, सारा ख़राब हो चुका है। इंशाल्लाह अभी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर से लेंगे। रुक जा, आज इसको दिन को नहलाया था और साफ़ साफ़ खड़ी हुई है, वरना हालत इसने ख़राब की हुई होती है। तो ये वाली चीज़ होती है जिसको हम लोग गुत्तर बोल रहे थे ना, आल। ये देखिए, ये जानवरों के ऐसे ऊपर बैठी हुई है ना, नज़र नहीं आ रही थी। यही जो है ना रात को सबको काटती है टांगों पे, तो इन बेचारों को भी ऐसे ही तंग करती है मक्खी और गुत्तर वगैरह, और फिर रात को भी ऐसे ही होती है। अभी पकड़ो पकड़ो, जवान बनो ना, मैं देखती हूँ कैसे पकड़ती हूँ। सुबह को मैंने सारे काम सिखाने हैं। जोर लगा नहीं लगा पा रहा, आप पकड़े तारिक साहब। फजर इसको पूंछ पकड़ के खड़ी रहना। बिस्मिल्लाह। ये लो, नहीं आ रही मूड नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है दूध निकाल लेते हैं, और मोहम्मद सुबान उधर मेरे ख्याल में साथ वाले बच्चों को डील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक दिन हमारा आटा ख़त्म हो गया ना, हमने साथ वालों से तो लिया था, इसी तरह इनका भी आटा हो गया था ख़त्म, तो ये लेकर गए थे, अभी वापस करने आए हैं वो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ले आओ, ड्यूटी नहीं, आप ले आओ। मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि मूड़ा ले आओ। मैंने कहा ले आओ, जैसे खींच के लेकर आए थे ना, इसी तरह खींच के वापस ले जाओ। फजर उठवाओ ये सारा नीचे से, वो देखो
उखाड़ेगा आगे से इनको भी। दोनों बहन भाई उठा के लेकर आओ, शाबाश। नहीं मम्मा, नहीं पहले ना उठाओ। नहीं बच्चे, ये देखो ये सारा क्या कर दिया आपने, इधर देखो दरवाजे के साथ। चलें जी, तो यहाँ पे जो है दूध निकाल लिए और यहाँ पे आ चुका है हमारा आटा। ये अक्सर गांव में ऐसा ही होता है, शहरों में भी बल्कि होता होगा कि जब एक बंदे के पास चीज़ ना होना तो वो फिर दूसरे से ले लेता है। उधार दी माँ बहन नहीं मर जाती फिर वापस कर देंगे।